सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी, ए बच्चे साइलेंट है बेटा, ए बेटा शांति से बैठ जाओ बेटा। सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी, माताएं बहनें एवं इस देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय हिंद। साथियों, हम अपनी पूरी परिचय देने से पहले आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी कहां लगी हुई है। तो साथियों, हम इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक पश्चिमी क्षेत्र का जिला है, जिस जिला का नाम साथियों कानपुर है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश प्रांत का एक छोटा सा जिला है, जिस जिले का नाम साथियों बरेली है। बरेली शहर में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इस संगीत से किसी धर्म, जात, कानून, किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। आप लोग नौटंकी और ड्रामा देख रहे हैं तो आप सब मात्र नौटंकी और ड्रामा समझ करके चलना, एक काल्पनिक कहानी समझ करके चलना। आप लोगों ने संगीत का नाम सुना ना साथियों, कि अर्थी और बारात नहीं हुई सुहाग रात उर्फ सौतेली माँ की ममता। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा, जिसमें से मेरा आकलन है कि साथी कलाकारों ने आप लोगों को 90% यही दिखाया होगा कि सौतेली माँ आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। सौतेली माँ आती है तो बच्चों को सुकून से रहने नहीं देती है, और सौतेली माँ आती है सजे सजाए घर को बिल्कुल बिखेर देती है। साथियों, लेकिन हम और हमारे साथी कलाकारों ने मिलकर के उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से जस्ट उसका उल्टा दिखाया है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आप लोग, हम कलाकार नहीं है बाबू, सबसे बड़े कलाकार आप लोग हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, वो जज्बा है, वो जुनून है। आप लोग चाहें तो किसी भी कलाकार को आसमान पे बैठा सकते हैं, और आप लोग चाहें तो किसी भी कलाकार को आसमान से नीचे फेंक सकते हैं। आप लोगों के अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है। साथियों, आप लोग देखेंगे अगर पूरी रात साथियों ना, तो एक सौतेली माँ वो जो बच्चों को परेशान करती है, परिवार को बिखेर करके रखती है, लेकिन ये सौतेली माँ अपने पूरे परिवार को कैसे सजो करके रखती है। अपने बच्चों के ऊपर मुसीबत आने से पहले सारी मुसीबत अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। अपने परिवार के ऊपर कठिनाई आने से पहले ये माँ अपने ऊपर सारी मुसीबत झेलने के लिए तैयार हो जाती है। मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, किसी भी बहन बेटी को सौतेली माँ बनने का अवसर न मिले, क्योंकि साथियों, मैं मानता हूं कि सौतेली माँ ज्यादातर आज के जमाने में सुनने में आता है कि सौतेली माँ बच्चों के साथ ऐसा किया, परिवार के साथ ऐसा किया, लेकिन नहीं साथियों, दुनिया की हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती है। कोई सौतेली माँ तो बच्चों से, परिवार से इतना घुल मिल के इतना प्यार करती है कि सगी माँ को भी वो पीछे छोड़ जाती है।
किसी भाई की पत्नी भरी जवानी में न खत्म हो। जब जवानी में खत्म हो जाती है पत्नी साथियों, एक दो बच्चे रहते हैं, वो नौजवान ये सोच करके अपनी दूसरी शादी नहीं करना चाहता कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन बच्चों की परवरिश के लिए, जिस परिवार की खुशी के लिए मैं दूसरी बीवी लाने जा रहा हूं, कहीं ये बीवी आकर के मेरे बच्चों, मेरे परिवार का सुकून न छीन ले। प्रिय दर्शक बंधु, यहाँ पर आई हुई अगर कोई भी सौतेली माँ हो या इस प्रोग्राम को यूट्यूब के द्वारा देखें, तो आप लोगों को एक दिशा निर्देश हमारी तरफ से है। देख करके आप लोग कॉपी करके नकल करिए। आप जरा कोशिश करके देखें तो सही, आप कोशिश करके देखें, परिवार से, बच्चों से प्यार करके देखें। अगर आप सब सौतेली माता लोग अगर बच्चों से, परिवार से प्यार करेंगी तो ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, वही परिवार आपको उतना प्यार देगा, वही बच्चे उतना प्यार दे देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। साथियों, आखिर बरेली शहर में हमारा ट्रांसफर करा करके भेजा क्यों गया है? ये सूचना मिली है कि इस पूरे बरेली शहर में गांजा की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, जिससे आज हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन खराब हो रही है। नए लड़के आजकल ज्यादातर देख रहा हूं मैं, गांजा और शराब पी रहे हैं। अब सब बुरा ना माने तो एक बात कहूं, गांजा पीने वाले बच्चे ज्यादा हम ही और आप लोगों ने पैदा किया है। भगवान भोलेनाथ को जब जल लेके जाने लगते हैं तो हम ही और आप जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो सयाने होते हैं, बच्चे साथ में जाते रहते हैं श्रद्धा से लेकर के पानी, तो कहते हैं अरे बाबा कोई प्रसाद है ले लो। आप तो खुद पी रहे हैं, बच्चों को भी बता देते हैं। तो आज मैं कसम खा रहा हूं कि पूरे बरेली शहर में अगर कोई गांजा की स्मगलिंग करते हुए या मैंने उसे पकड़ लिया तो उल्टा टांग दूंगा। उल्टा टांगने के बाद ऐसी मार मारूंगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा, साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं गांजा वाला धंधा नहीं करूंगा। मेरा मेन मुद्दा यही है कि इस बरेली शहर में जितने भी स्मगलर हैं सबको बिल्कुल खत्म करना है। कोई नहीं साथियों, मैं खुद तरह इंसान हो, मेरा दुनिया में अगर कोई है तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जमींदार